हम मैं बीजेपी को सपोर्ट करना चाहता हूँ कि बीजेपी में हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां इतनी सुरक्षित हैं, किस राज्य में नहीं है। इतने भी हमारे जो माफिया हैं सबको बंद कर दिया है और हम रात के 8-9 बजे 10 बजे हमारी महिलाएं घर जा सकती हैं, आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। मथुरा खोद कर डाल रखा है, कहीं विकास के नाम पर इन्होंने केवल मथुरा को लूटने का काम किया है और हिंदू मुसलमान लड़ाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, आज तक किसी को नौकरी मिली क्या? ये क्या बहन बेटियों को बचाएंगे? ये तो केवल हिंदू मुसलमान कराने में लगे हुए हैं, इन पर कोई विकास की बात नहीं। योगी जी देखो ठोक देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, ये सारी बातें इनके पास में, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का, केवल हिंदू मुसलमान के अलावा। इनमें जो बहन बेटी की सुरक्षा हुई है इस राज्य में, और गरीबों को मकान दिए हैं, और इन्होंने विभिन्न ऐसी योजना चलाई जिससे हर समाज को, हर जाति को सम्मान मिला है और फायदा भी हुए हैं। और इसमें रामराज हुआ है, और योगी सरकार में रामराज हुए और अखिलेश सरकार में गुंडाराज हुआ है। वो झांकने नहीं आए कभी भी यहाँ पे, देखने बड़े नेता ऊर्जावंती बन गए वो। अब तो उन्होंने ढूंढते रहो कहाँ नहीं है। आम आदमी तो पाकिस्तान है ना। सबसे पहले महंगाई मुद्दा आप बताइए। और गरीबों ने राशन मिल लो 3-3, 4-2 महीना में 2 बार मिल लो, और फ्री मिल लो, 1 रुपया दे रहे हो तो वो है। युवाओं के मुद्दे बेरोजगारी के ऊपर है। कोई सरकार ने एक भी भर्ती नहीं निकाली है, एक भी किसी भी युवा को रोजगार नहीं दिया सरकार ने। आज रैली करते जा रहे हैं, कॉलेज और स्कूल बंद कर रखे हैं। कॉलेज और स्कूल खोलने चाहिए, रैली बंद करनी चाहिए। अगर ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है तो ऑनलाइन रैली भी हो सकती है। विकास ये हुआ है कि जो पहले रोड नहीं बनते थे यहाँ पर, हमारे यहाँ वो रोड बने हैं। कुछ जो कुछ पानी की समस्या थी पहले से, उसमें कुछ वृद्धि हुई है। और जो महिलाओं की सुरक्षा जो पहले नहीं थी उसमें वृद्धि आई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम चाहेंगे कि फिर से मोदी सरकार एक बार आए और जो उन्होंने वचन दिए, वादे किए हैं मथुरा वालों से, उनको वो अच्छे से निभाएं। क्योंकि हम मंत्री जी को वोट नहीं दे रहे हैं, श्रीकांत जी को वोट नहीं दे रहे हैं। हमारा जो वोट जा रहा है वो ओनली योगी और मोदी। नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, स्टूडेंट को पढ़ाइयों की प्रॉब्लम है, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं खुल रहे हैं। कुछ नहीं है, कमल गिल्ला है। देखो ऐसी कोई भी आज तक सरकार नहीं आई। भाजपा सरकार में करोड़ों लोगों को आवास दिया गया है। 2.5 लाख रुपए किस सरकार ने दिए थे बताइए आप? किसने दिए थे 2.5 लाख रुपए अब तक? करोड़ों लोगों का आवास बनाए। किस सरकार में राशन मिला था? रिफाइंड सब मिल रहा है। देखो जिसका आदमी नमक खा रहा है उसी को गलत बता रहा है। जो विकास इस भाजपा सरकार में हुआ है किसी सरकार में नहीं हुआ है। न मंदिर चाहिए न मस्जिद चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनने जा रही है और समाजवादी को वो लोग पार्टी को बुलंद करेंगे। बेरोजगारी के लिए आबादी को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। देश जो है वो ओवरनाइट नहीं प्रोड्यूस कर सकती। अगर एक घर में 5 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे, चाहे किसी भी जात के हों, किसी भी वर्ग के हों, अगर आबादी कंट्रोल नहीं हुआ कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती है, चाहे वो कांग्रेस ही आ जाए या अखिलेश यादव। ज़मीनी हालत आप देख रहे हैं कि किस तरह गड्ढे हैं, कोई रोड का काम हुआ नहीं है। पूरा परिवर्तन है, एक लहर है। अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है, बहुमत के साथ बनने जा रही है। राशन बढ़ रहा है, 2 बार राशन बढ़ रहा है और महंगाई भी कर रखी है। हाँ राशन हमारा ही पैसा हमारा है। हाँ योगी आएगा, सब देख लेना, योगी आएगा। अगर किसान जाट समझ के वोट डालेगा तो बीजेपी प्रॉफिट में रहेगा। और पूरे प्रदेश में चाहे पश्चिम हो, बुंदेलखंड हो, रुहेलखंड हो, पूर्वांचल हो, चावल हो, बीजेपी को जो लॉस होगा वो इसी क्षेत्र में होगा। हिंदू मुसलमान की कोई राजनीति नहीं है, सबको एक समान है। उन्होंने सबको एक समान एक साथ देखा है। योगी जी ने भी देखा है, मोदी जी ने भी देखा है। कोई हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और सबके लिए सबका साथ और सबका विकास एक साथ है। सबको मकान मिल दिए हैं, सबको बने खाने के लिए। जब कोरोना चला सबको खाने के लिए मिला है। योगी मोदी जिंदाबाद। मोदी ने, योगी ने कही थी लॉकडाउन में बत्ती फ्री मिलेंगी। दूने बिल लिए गए हैं इनके। जब कांग्रेस की सरकार की 450 का सिलेंडर बेचा रहा था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर बेचा जा रहा है। सरकार के कामों से खुद को कोई परेशानी नहीं है और सरकार तो बीजेपी की बनेगी। जब से ये सरकार आई है केवल इसने एक काम करा है, नफरत फैलाना, और कोई काम नहीं किया इसने। हाँ, धंधे रोजगार की कोई बात ही नहीं है, कोई जीडीपी की कोई बात ही नहीं है कि हमारा देश गड्ढे में जा रहा है, कि उठ रहा है, कि गिर रहा है, कहाँ जा क्या हुआ, कुछ नहीं है। किसान 700 किसान मर गए, कुछ नहीं हुआ। किसान वो क्या थे, आतंकवादी के क्या, पाकिस्तान से आए थे क्या? वो हमारे हिंदुस्तान के नहीं थे।
नमस्कार, मैं सिमरन जैन और आप देख रहे हैं दी लोकसभा। आज हम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि यानी कि मथुरा में हैं। मंदिरों की भी नगरी कहा जाता है, लेकिन इन चुनावी माहौल में शाही ईदगाह मस्जिद भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आज आपको बता दें 2 दिन बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यानी कि 10 फरवरी को मथुरा की जनता बताएगी कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। तो आइए जानते हैं लोगों से उनकी राय कि उनके हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए। क्या 5 साल में यहाँ का विकास हुआ है? आपका क्या नाम है? मेरा नरेश शुक्ला नाम है मेरा। अच्छा, चुनाव आने वाले हैं जी। ठीक है, आपको क्या लगता है इस चुनावी माहौल में, इम्तिहान में कौन सी पार्टी पास होगी और कौन सी फेल? मैं सबसे ज़्यादा उस पार्टी को देना चाह रहा हूँ जो पार्टी महिलाओं के लिए गुंडाराज कम किया है। मैं बीजेपी को सपोर्ट करना चाहता हूँ कि बीजेपी में हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियाँ इतनी सुरक्षित हैं, किस राज्य में नहीं है। अच्छा। जितना गरीबों के लिए लॉकडाउन में जितना गरीबों के लिए किया है वो किस सरकार ने नहीं किया है। जितने भी खनन माफिया हैं, जितने भी हमारे जो माफिया हैं, सबको बंद कर दिया है। और हम रात के 8-9 बजे 10 बजे हमारी महिलाएं घर जा सकती हैं, आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। और सब पार्टियां एक हो गई हैं। सिर्फ हमारे हिंदू धर्म और दूसरा हमारा जो गुंडागर्दी का वो है, सब खत्म करने हैं। और जो विपक्ष जो है हमारा, ऐसा विपक्ष होना चाहिए जितना विपक्ष अब है। क्यों ये विपक्ष जरूरी है? विपक्ष इतना जरूरी क्यों होना चाहिए? हमारे योगी जी के पीछे पूरा विपक्ष एक होने के कारण था। विपक्ष मजबूत होगा तो विकास भी आगे मजबूत होगा। पूछते हैं, आपका क्या नाम है? राधेलाल। इस बार मथुरा के लोगों के मुद्दे क्या है? क्या उम्मीदें रख रहे हैं वो इस बार सरकार से? इस बार बीजेपी की मुद्दा है। क्या मुद्दा है आप बताइए? इनमें जो बहन बेटी की सुरक्षा हुई है। अच्छा। इस राज्य में। अच्छा। और गरीबों को मकान दिए हैं। अच्छा। और इन्होंने विभिन्न ऐसी योजना चलाई जिससे हर समाज को, हर जाति को सम्मान मिला है और फायदा भी हुए हैं। और इसमें रामराज हुआ है। और योगी सरकार में रामराज हुए और अखिलेश सरकार में गुंडाराज हुआ है। हाँ जी, गुंडाराज था। अच्छा, कैसे गुंडाराज था? क्या? अरे उसमें बहन बेटियों की इज्जत लूट जाती थी। माफिया कभी लूटरार होती थी, कभी कुछ होता था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विश्वेंद्र चौधरी है। इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। पूरे मथुरा में विकास दिख रहा है, कहीं विकास नहीं है। पूरा मथुरा खोद कर डाल रखा है। कहीं विकास के नाम पर इन्होंने केवल मथुरा को लूटने का काम किया है और हिंदू मुसलमान लड़ाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, आज तक किसी को नौकरी मिली क्या? बिल्कुल कोई विकास हुआ ही नहीं। इन्होंने बिल्कुल नहीं, कोई विकास नहीं। श्रीकांत शर्मा ने यहाँ, मैं बता तो रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, एक एक करके इनका सबका जवाब है मेरे पास में। श्रीकांत शर्मा जी यहाँ से मंत्री हैं, उन्होंने 4 बार यहाँ मीटर चेंज करवा दिए। ठीक है, जो जनता का 5,000 रुपये का बिल आता था, आज 10,000 रुपये का बिल आता है। कोरोना के टाइम में जनता अपने घर पे बैठी हुई थी, जिनके पास में कोई सुविधा नहीं थी आमदनी की, श्रीकांत शर्मा ने उनके घर पे भी मतलब जो है कनेक्शन कटवाए थे। उस समय भी कहीं से भी लाओ, अगर किसी पे 10,000 रुपये का अगर बिल हो जाता था तो तुरंत रात को 12 बजे लाइट कटती थी। तो कोरोना के टाइम में भी इन्होंने बिल लेने का काम किया है। युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा इस सरकार में हुआ है। उनके भाई भतीजे सब लूट में लगे हुए हैं। अच्छा, रही बहन बेटियों वाली बात, ये बता रहे, अभी कुछ दिन पहले आप छाता में देख लीजिए कोसी में क्या हाल हुआ था। हाथरस में माननीय जैन चौधरी जी पहुंचे थे। हाथरस में क्या हुआ था, एक दलित बेटी को मतलब रात में योगी आदित्यनाथ जी ने जलवा दिया और वहाँ मीडिया बंधुओं को भी नहीं जाने दिया। मीडिया भी वहाँ धरने पे बैठी। तो इनकी क्या वो है सोच है, इनकी बहुत छोटी सोच वाले लोग हैं ये क्या बहन बेटियों को बचाएंगे? ये तो केवल हिंदू मुसलमान कराने में लगे हुए हैं। इन पर कोई विकास की बात नहीं है। योगी जी देखो ठोक देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, ये सारी बातें इनके पास में। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का, केवल हिंदू मुसलमान के अलावा। अब आप मुझे बताइए, अभी हाल ही में बयान हुआ था एक योगी सरकार की तरफ से ही कि अब काशी और जो अयोध्या उसका निर्माण हो चुका है। हाँ। ठीक है, अब मथुरा की बारी है। हाँ। उसके बारे में आपका अच्छा रुको, एक सुनो, मथुरा का जो है 50 साल पहले हो चुका है। अच्छा। जो फैसला है, मस्जिद अलग है, मंदिर अलग है। अच्छा, यहाँ के जो मुसलमान, सुनो मेरी बात सुनो 1 मिनट। यहाँ के जो हिंदू और मुसलमान है बहुत भाईचारा है। 1 मिनट, भाईचारा है बहुत अच्छा। ठीक है, यहाँ भगवान कृष्ण की वो बनती हैं पोशाकें, वो मुसलमान भी बनाते हैं और हिंदू भी बनाते हैं। भगवान का मुकुट हिंदू भी बनाते हैं, उससे ज़्यादा कहीं मुसलमान बनाते हैं। तो भाईचारे की बात करें, योगी जी को समझा दो कि वो ये दंगा भड़काने का काम ना करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई भैया से, इनने बोला लाइट नहीं कर दी। 5
काम ऐसे बताइए जो योगी सरकार ने करा। मैं बता रहा हूँ पहले लाइट थी 7 दिन रात में 7 दिन दिन में आती थी। पहले 7 दिन रात में 7 दिन रात में दिन में आती थी और फिर भी 4 तार चोरी हो जाते थे, लाइट के तार चोरी हो जाते थे। अब लाइट 24 घंटे आ रही है, बच्चे को पढ़ने को मिल रहा है, अच्छी क्लास लग रही है, ऑनलाइन क्लास करी हमारे यहाँ पे जो कोरोना में महामारी में इतना सहयोग मोदी जी ने योगी जी ने किया है। विपक्ष वाला कोई आया था? कोई नहीं है। सपा के हमारे कह रहे थे कि अखिलेश मुलायम जी ने ये कहा था कोई रेप गलत काम होता था कि ये हमारे नए लड़के हैं, ये तो गलती होती है। विकास में कहना चाह रहा हूँ, विकास के लिए विकास के नाम में गिनाता हूँ। मोदी कभी भी हमारे मथुरा में इतना बड़ा कुंभ से कितना फायदा हुआ हमारे उद्योग हमारे व्यापारियों को, इतना व्यापारियों को, बेचारे गरीब आदमी थे, ठेले रिक्शे वाले, उन्होंने दुकान लगाई थी, इतना बाहर से आदमी आया था, उन्हें धंधा शुरू हुआ था। देखो सुनो, भैया ने कहा बहुत विकास हुआ, ये आप मेरी बात बता दीजिए। इस देश का किसान गद्दार है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। लखीमपुर खीरी में टैनी जी के बेटे ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी और उनको मरवा दिया गया। तो कहाँ थे मोदी जी? आज तक इस्तीफा नहीं देना दिया। आप बताइए कौन सी सरकार आनी चाहिए या आप खुश है वर्तमान सरकार के कामों से? नहीं है गठबंधन की सरकार आएगी मैम। क्यों आएगी? क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है क्यों आनी चाहिए? अखिलेश यादव पे बहुत उम्मीद लोग बागों ने लगा रखी है। एक्सप्रेस पे आज देने अखिलेश यादव की देने, ठीक है। बीजेपी दंगा भड़काने का काम करती है, कोई विकास नहीं हुआ है। लेकिन सपा सरकार के समय ही 2016 में इतना बड़ा कांड हुआ था, तब सपा सरकारी थी, तब कितने पुलिसकर्मी मरे थे, तब क्या आप इसका क्या जवाब देंगे? सपा सरकार का उन गुंडों से कोई मतलब नहीं था, उनका कोई मतलब नहीं था सपा सरकार का। अच्छा, फिर उन्होंने ऐसे ही कब्जा कर लिया था और इतने सारा दंगा हुआ था, पूरी जो जगह थी वो अग्नि बन गई थी, पूरा जल चुका था। उसमें आप क्या कहेंगे? सपा का उतना कोई मतलब नहीं था। राम वृक्ष यादव नाम था उसका। जवाब देंगे उसका। वो भी जब खाली हुआ था जवाहर बाग, तो वो भी सपा की सरकार में खाली हुआ था मैडम। उसके वो तो भैया जब गुंडे घुस गए, वो किसने सपा वाले गुंडे थे, सपा वाले गुंडे थे। गुंडे कौन? तुम ही कह रहे गुंडे थे, वो सपा वाले गुंडे थे। महंगाई कहाँ है? 5 काम गिना दो। महंगाई मैं गिना तो रहा हूँ, मैं गिना रहा हूँ रोड। आपने 5 काम नहीं गिनाया। मैं गिना रहा हूँ। सिलेंडर महंगा हुआ, ठीक है। पेट्रोल डीजल की आप स्थिति देख लो कितनी महंगी हुई है। ईंट देख लो, खाना देख लो, पीना देख लो, सरसों का तेल क्या रेट है आज, ठीक है। 15 लाख, अरे सुनो 15 लाख आए क्या? जितने भी यहाँ विकास कार्य हुए, फ्लाईओवर बने, सब कांग्रेस पार्टी के समय के पास हुए हैं। फ्लाईओवर वगैरह बने हुए थे, रोड बने हुए थे, अब बने। 7 किसान शहीद हो गए, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा बीजेपी की सरकार ने। अब चुनावी स्टैंड है तो उनकी मांगे बात हो गई। बिजली का बिल हाफ हो गया। मान सिंह, आप मुझे बताइए, अभी कुछ ही दिनों पहले श्रीकांत जी हैं, वो प्रचार करने आए थे। हाँ आए, उनके लिए हाय हाय के नारे लगे हैं। वो तो लगते रहे। वजह थी कि उनके लिए हाय हाय के उनको जाग छोड़ के जाना पड़ा, उन्हें प्रचार छोड़ के जाना पड़ा। चाचा भतीजे के नहीं, वो तो ऐसी नाराजगी है लोगों में कि उन्हें प्रचार छोड़ के जाना पड़ा, हाय हाय के नारे लगे। क्या है ऐसी वजह? ऐसी कोई वजह ना है ना, तो फिर क्यों लगे था? वो तो ऐसी अब 5 पार्टी तो वो तो एक बार है करे गुंडों को डर लग रहा है। जनता ने ना करी थी हाय हाय, लोगों ने, नेताओं ने नहीं करी थी, जनता ने ना, जनता ने करी। हाँ, तो क्यों वजह थी? क्या ऐसी कोई नेता काम फाम में तो 5 पार्टी है तो इनमें होती जाती रहे लड़ाई, तो वहाँ का दिक्कत है। किस लिए लगता है बीजेपी सरकार आनी चाहिए? क्या काम किया है आपने? सब काम करो ना, खूब गरीब ने राशन मिल लो, 3 4 2 महीना में 2 बार मिल लो, और फ्री मिल लो, 1 रुपया दे रहे हो तो वो है। और चना, आप मुझे ये बताइए, आप बीजेपी के फॉलोअर है या आप विकास देखकर बोल रहे हैं? हम तो बीजेपी के ही नेता हैं, बीजेपी काम करेंगे, बीजेपी के वो हैं, हमें काऊ मतलब ही ना और काऊ पार्टी थी। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम बंटी। आप यहीं से मथुरा से? जी। ठीक है, आप मुझे बताइए इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए या आप खुश हैं वर्तमान सरकार के कामों से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्या वजह है? बेरोजगारी है, बेरोजगारी। और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। अच्छा, और क्या ऐसे काम हैं जो होने चाहिए थे और नहीं हुए? हमारे लिए तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी। क्या नाम है? राजवीर। मथुरा से? हाँ जी। आप खुद एक युवा हैं। आप मुझे बताइए कि युवाओं के क्या मुद्दे हैं? क्या सरकार से उम्मीदें रख रहे हैं वो इस बार? कुछ नहीं, कुछ उम्मीदें नहीं आपको? नहीं, वोट तो देनी है। वोट तो देनी है। वोट किस हिसाब से देंगे, किस आधार पर देंगे आप वोट? बढ़िया हो।
ड्यूटी हाँ ड्यूटी बढ़िया मिलती हो। तो कौन आपको लगता है कि कौन बढ़िया करेगा आपका? हाँ योगी मोदी। योगी करेगा और बाकी सरकार भी करेगा? और सरकार नहीं करेगी क्यों नहीं करेगी? आपको क्या वजह? क्योंकि योगी बढ़िया काम कर रहा है। अपना नाम बताइए। भानु पंडित। आप यहीं से हैं? हाँ जी। आप मुझे बताइए इस बार युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवाओं के मुद्दे बेरोजगारी के ऊपर है। कोई सरकार ने एक भी भर्ती नहीं निकाली है, एक भी किसी भी युवा को रोजगार नहीं दिया सरकार ने। आज रैली करते जा रहे हैं, कॉलेज और स्कूल बंद कर रखे हैं। कॉलेज और स्कूल खोलने चाहिए, रैली बंद करनी चाहिए। अगर ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है तो ऑनलाइन रैली भी हो सकती है। तो आप मुझे बताइए कि कोरोना काल में सरकार की तरफ से कितनी मदद की गई है? यहाँ की जनता के लिए कितनी मदद हुई? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की गई है। जनता ने अपने आप आस पास के लोगों ने एक दूसरे की मदद की है। सरकार ने कोई मदद नहीं की है। और जनता कह रही है कि फ्री में मुफ्त राशन दिया है तो 100 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल हो गई है। ये हमारा पैसा जनता सरकार हमी को गुमराह करके हमी को वापस कर रही है। सरकार कोई भी चीज फ्री में नहीं दे रही है। घबराहट नहीं है तो जयंत चौधरी को खुला नौता क्यों दिया? आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बीजेपी की है तो अमित शाह जी कौन नौता दे रहे हैं? क्या आइए जयंत चौधरी आपका स्वागत है। आप यहीं से? जी। आप मुझे बताइए इस बार आप किस आधार पर वोट देंगे? क्या आपके मुद्दे या आपकी कुछ शिकायतें हैं जो वर्तमान सरकार पूरी नहीं कर पाई अब तक? जी शिकायत है सरकार से। तो क्या शिकायत है आपकी? यही नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, स्टूडेंट को पढ़ाइयों की प्रॉब्लम है, स्कूल नहीं कॉलेज नहीं खुल रहे हैं। सुरक्षा भी मुद्दा नहीं है क्या वर्तमान? बिल्कुल बेशक सुरक्षा भी मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है ये भी। तो कर पाई है? नहीं, कुछ सरकार तो हर मुद्दे पर फेल है। अच्छा, सब मुद्दों में हर मुद्दे पर फेल है तो सरकार। अपने हिसाब से कौन सी आनी चाहिए इस बार? गठबंधन आएगा। अच्छा, गठबंधन क्यों आएगा? कांग्रेस भी तो है, वो तो 4 बार विधायक रह चुके हैं प्रदीप माथुर यहाँ पे। देखिए यहाँ तो प्रदीप माथुर का तो वो है कि प्रदीप माथुर आ सकते हैं। आपको क्या वजह लगती है कि वो जीत सकते हैं? ऐसा क्या उन्होंने काम? नहीं, वो काम करते हैं ना, क्योंकि ये जो श्रीकांत शर्मा जी हैं उन्होंने कभी जनता के बीच में नहीं आए। श्रीकांत शर्मा जी तो बहुत आते रहते हैं। मेरा नाम सुहेल है। आप कहाँ से? यहीं से? जी, मथुरा से हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइए आप देखिए, किस आधार पर वोट देंगे या किस सरकार को आप चाहते हैं कि? सरकार जो है ये वाली हर मुद्दे पे फेल है। अच्छा, हर बीजेपी मुद्दे पे फेल है। किसमें कैसे क्या कमी रह गई सरकार में? आप बताइए, आप किस मुद्दे की बात करती हैं, मैं उसी मुद्दे की बात करूँगा। सिक्योरिटी बताइए। यहाँ पर देखिए, एक तो महिला सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे बोलते हैं कि रात को 12 बजे जाओ गहने पहन के सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित? उन्नाव कांड हुआ, हाथरस कांड हुआ, वहाँ नहीं हुआ। कोई भी सुरक्षा नहीं है। और क्या मुद्दे हैं? और क्या मुझे बताइए? मुद्दे तो बहुत हैं। तो आप मुझे बताइए ना। वही तो बेरोजगारी भी है ना। बिजली का बिल देखिए, पहले हमारा बिजली का बिल आता था करीब 250-300 रुपये। आज देखिए 800-900 से क्रॉस है बिजली का बिल। जी, श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री बने। अरे ऊर्जा मंत्री बने क्यों बने? मथुरा वालों ने आपको क्यों बनाया विधायक? इसलिए बनाया ना, कुछ कंसेशन करें। और बिजली महंगी कर दी, लाइट महंगी कर दी। आप पहले नाम बताइए। मैं मोहम्मद ताहिर फारूकी, आप यहीं से? मथुरा से। अभी श्रीकांत शर्मा का प्रचार करने आए थे वो कुछ दिनों पहले, बहुत जनता नाराज दिखाई। बिल्कुल, श्रीकांत शर्मा को तो हम जनता नकार रही है। अच्छा, क्यों? आपको क्या वजह लग रही है? किस लिए गठबंधन आ रही है यहाँ से। गठबंधन तो आ रही है, मगर श्रीकांत शर्मा में ऐसी क्या कमी रह गई कि यहाँ के लोग इतने नाराज? अरे वो झांकने नहीं आए कभी भी यहाँ पे। अच्छा, देखने पड़ेगा था, ऊर्जा मंत्री बन गए वो। अब तो उन्होंने ढूंढते रहो कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है। आम आदमी तो पाकिस्तान है ना। सबसे पहले महंगाई मुद्दा। आप बताइए, सिलेंडर के दाम कितने थे पहले? 1000 सिलेंडर कर दिया, 1000 सिलेंडर कर दिया। सरसों का तेल 180 रुपये लीटर कर दिया। महंगाई मुद्दा है बस। जी, मेरा नाम हिमांशु यादव है। ठीक है, आप खुद एक युवा है जी। आप मुझे बताइए इस बार युवाओं के क्या मुद्दे हैं, किस आधार पर वो वोट देंगे और क्या उनकी शिकायतें हैं जो वर्तमान सरकार है वो पूरी नहीं कर रही? शिकायत कुछ नहीं है, कमल खिल रहा है। देखो, ऐसी कोई भी आज तक सरकार नहीं आई, बिल्कुल निश्चिंत। देखो, ऐसी कौन सी सरकार है जिससे जनता को शिकायत नहीं है? ऐसी कौन सी सरकार है? बहुत लोग नाराज है कि बेरोजगारी बढ़ गई। नाराज देखो, ये नहीं, सब चीज़ है। बेरोजगारी किसकी सरकार में नहीं थी? किसी इंसान में कोई खासियत है तो बेरोजगार बैठ जाएगा? वो कैसे बैठ जाएगा? मुझे बताइए, 4.5 साल बाद ये बताइए, मुद्दा आता है कि चुनावी माहौल में नहीं, हाँ, मुद्दों का इस्तेमाल किया वो धार्मिक मुद्दा एक अलग है। मैं आपको बताना चाहूँगा, भाजपा सरकार में करोड़ों लोगों को आवास दिया गया है। 2.5 लाख रुपए किस सरकार ने दिए थे? बताइए आप, किसने दिए थे 2.5 लाख रुपए अब तक? करोड़ों लोगों का आवास बनाए।
किस सरकार में राशन मिला था? रिफाइंड सब मिल रहा है। देखो, जिसका आदमी नमक खा रहा है उसी को गलत बता रहा है। किसके शासन में राशन नहीं मिला था? विकास इस भाजपा सरकार में हुआ है, किसी सरकार में नहीं हुआ है। ये देखो, ये वही रोड है, ये वही रोड है, ये वही रोड है। आप आज से 5 साल पहले मथुरा आई हैं कभी? आप आई हैं आप कभी 5 साल पहले? तो आपको कितना विकास दिख रहा है यहाँ पर? मुझे बताइए, मैं तो मीडिया वाली हूँ, आप यहाँ रहते हैं। यहाँ बहुत विकास हुआ है और हर चीज से हम सहमत है, सब काम हो रहा है यहाँ पर। इतना विकास हुआ है कि अंधे हो गए। अरे अगर और सरकारों में घोटाले हुए तो क्या इसमें क्यों हुआ? इसमें नहीं होना चाहिए था ना, इसमें नहीं होना चाहिए था। श्रीकांत शर्मा जी विकास के मुद्दे पर आए थे ना, बीजेपी विकास के मुद्दे पर आई थी ना, फिर विकास कहाँ गया? मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, ई रिक्शा फ्री दी जा रही है, सिंचाई फ्री दी जा रही है, एसपी सरकार दे रही है, लेकिन ये सब पहले क्यों नहीं दिया गया था? पहले क्या कमी रह गई थी सरकार में? पहले भी अखिलेश यादव का इतना विकास था, पहले भी हद से अखिलेश यादव ने विकास तो किया था पहले भी, पर विकास के मुद्दे पर सरकार नहीं बनी थी। वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे, यूपी में हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर सरकार बनी थी पिछली बार 2017 में। अब फिर से जनता को लगा कि हाँ इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, अब फिर से जनता गठबंधन को चुनेगी। हिंदुत्व के लिए किया है, सिर्फ हमारे हिंदुत्व के लिए। हमारे भाई लोग सब, योगी सरकार जो है मुसलमान हिंदू सबको एक साथ लेकर चल रही है। मेरा नाम बबलू कुरैशी है, मैं यहीं से हूँ। हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए? मेरे न मंदिर चाहिए न मस्जिद चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनने जा रही है और समाजवादी को वो लोग पार्टी को बिलोंग करेंगे। आप मुझे बताइए, सरकार में, सपा सरकार में से पहले क्या कमी रह गई थी कि वो अब तक नहीं आ पाई? और अब क्यों बिजली, इन्होंने, अब क्यों ई रिक्शा दे रही है? अब क्यों सिंचाई के लिए बिजली फ्री दी? बीजेपी ने कोई काम नहीं किया इस क्षेत्र में, गंदगी का मार मारा पड़ा है इस क्षेत्र में। श्रीकांत शर्मा लोगों के बीच नहीं आए कभी भी, वो हमेशा ऊपर ही ऊपर उड़ते रहे। मुझे बताइए कि प्रदीप माथुर भी 4 बार विधायक रह चुके हैं जी, उनका क्या है कि वो इस बार आ पाएंगे या इस बार सपा सरकार, जैसे आप बोल रहे हैं कि सपा सरकार ही आएगी इस बार? सपा सरकार ही आएगी। ये गुजरात से आई हूँ। नमस्कार, मैं अपर्णा सिंह गुजरात से आई हूँ। गुजरात से आई हूँ। गुजरात मॉडल स्टेट है कंट्री में, इसमें कोई शक नहीं है। और जिनको विश्वास ना हो वो गुजरात आकर के देखें कि मोदी जी ने क्या काम किया है। मैं चाहती हूँ कि योगी सरकार को और टाइम दिया जाए, क्योंकि 5 साल में चमत्कार नहीं हो सकता है, और वो करेंगे जो वो लोग देखेगा। राजस्थान से यहाँ आए, पेट्रोल प्राइस में 15 रुपए का अंतर है, और अगर वो सोच रहे हैं लोगों के लिए तभी वो पेट्रोल का प्राइस कम कर रहे हैं। जो मैंने टीवी पे देखा है डेवलपमेंट के लिए, मुझे काफ़ी फ़र्क लग रहा है, तो उनको ज़रूर एक मौका और मिलना चाहिए। ये बात हो गई गुजरात की। अभी हम मथुरा में, मथुरा के बारे में, आप यहाँ पे आए हैं गुजरात से, आपको कितना विकास दिख रहा है? मैं रास्ते में देखी हूँ कि रोड वगैरह बन रहे हैं। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। लेकिन यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज है कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। बेरोजगारी के लिए आबादी को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। देश जो है वो ओवरनाइट नहीं प्रोड्यूस कर सकती। अगर एक घर में 5 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे, चाहे किसी भी जात के हों, किसी भी वर्ग के हों, अगर आबादी कंट्रोल नहीं हुआ, कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती है, चाहे वो कांग्रेस ही आ जाए या अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कैसे जॉब क्रिएट करेंगे अगर एक घर में? मोहम्मद चांद हाशमी नाम है मेरा, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ, सिटी से। आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए, या जो सरकार काम कर रही है वो अच्छा कर रही है? देखिए, जो सरकार काम कर रही है, ये तो बाहर के परदेसी आदमी थे जो अभी आपके सामने बोल रहे थे, इनको तो पता नहीं है। ज़मीनी हालत आप देख रहे हैं कि किस तरह गड्ढे हैं, कोई रोड का काम हुआ नहीं है, पूरा परिवर्तन है, एक लहर है। अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है, बहुमत के साथ बनने जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि जहां आप खड़े हैं ये कृष्ण भगवान की जन्मस्थली है, जहां मतलब जो नमाज भी अदा होती है, बराबर में साई मस्जिद ईदगाह है, यहाँ मतलब जो प्रार्थना भी होती है, यहाँ भाईचारा है, और ये भाईचारा दोनों का कायम रहेगा, इसको कोई नहीं उजाड़ सकता है। अभी मुद्दा उठाया है ये ईदगाह मंदिर का, वो काशी का भी बोल रही है कि काशी और अयोध्या का निर्माण हो चुका है, मथुरा
की बारी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल स्पष्ट है, मथुरा के लोगों ने जवाब दिया है। हमारे बड़े भाई हिंदू जितने भी हैं उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट जवाब दिया है। इस मुद्दे को कितना उछालने की कोशिश की गई है, तो उसके बाद भी उनको नकारा गया है। और हम भारत वाल्मीकि है, आप यहीं से हैं? मैं मथुरा से हूँ, लोकल। ये पिछली सरकार और वर्तमान सरकार में क्या अंतर है? हाँ। एक छोटा सा अंतर बता दूं मैं, आप कहीं भी चले जाओ, पहले बात भैया ने कहा कि जगह जगह गड्ढे, अभी कुछ मात्र 4 या 5 महीने हुए हैं, काम चल रहा है चारों तरफ। अच्छा, दूसरी बात, ये जगह जगह यहाँ पानी क्यों भर जाता है? ठीक, दूसरी बात नगर निगम में आधे से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। 30 हज़ार रुपये मांगते हैं लगने के लिए, गंदी नौकरी के लिए 30 हज़ार रुपये, ये योगी सरकार कह रही है। और विकास कहाँ है? करती है कि रोजगार भी मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? भी कम हुई है, सुरक्षा भी है। मैं LLB की तैयारी कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर ली है मैंने अभी एक अपना छोटा सा रिज्यूम दिया था माननीय श्रीकांत जी को, उन्होंने फटाक से ना रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया भाई? क्या मैं जॉब नहीं कर सकता हूँ? अब मैं बेलदारी करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ। ये तो विकास है यहाँ का। शनिवार को जितने भी युवा लोग हैं सबरे तेल मांगते हुए मिलेंगे मथुरा में। मेरा नाम इखलाक अहमद, मथुरा से ही। इस बार OBC भी पूरी तैयारी में है, वो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारा ही झंडा फहराएगा और हमारे मुसलमान जितना वर्ग है वो मेरे साथी है, क्योंकि मैं ही रहनुमा हूँ मुसलमानों। ना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से नहीं आने चाहिए? मतलब ऐसा है, मुलायम सिंह मतलब क्रेस है, बढ़िया आदमी है। अच्छा, आगे समझ में। अच्छा, जो इस बार गठबंधन हो रहा है सपा और गठबंधन बढ़िया पार्टी है, गठबंधन बहुत बढ़िया है। क्या नाम है? तो मेरा नाम मदन लाल है। मदन लाल है। आप मुझे बताइए कि कितना विकास हुआ है इन 5 सालों में? योगी आएगा। राशन बढ़ रहा है, 2 बार राशन बढ़ रहा है और महंगाई भी कर रखी है। महंगा, हाँ, राशन हमारा ही में सब हमारा ही पैसा हमारा है। हाँ, योगी आएगा, सब देख लेना, योगी आएगा जी। मेरा नाम है पंडित बालकिशन राधा किशन शास्त्री। अब नमक आ रहा, बारू आ रही है, नमक की गठबंधन हो रहा है, क्या असर? सपा RLD के गठबंधन जी पहले भी हुए हैं। अच्छा, ये जो किसान मूवमेंट थी, अगर किसान समझ के वोट करेगा तो बीजेपी को डेंट पड़ेगा। लेकिन किसान वर्ग तो बहुत नाराज है। अगर किसान जाट समझ के वोट डालेगा तो बीजेपी प्रॉफिट में रहेगा। और पूरे प्रदेश में, चाहे पश्चिम हो, बुंदेलखंड हो, रुहेलखंड हो, पूर्वांचल हो, चाहे अवध हो, बीजेपी को जो लॉस होगा वो इसी क्षेत्र में होगा जहां 10 फरवरी को वोटिंग होने जा रही है। और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में जो पहले चरण को हार जाएगा वो यूपी हार जाएगा, जो पहले चरण को हारेगा वो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हार जाएगा। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश की राजनीति विकल्पहीन हो गई है। विकल्प नहीं है लोगों के पास, ऑप्शन नहीं है। जैसे सेंटर में मोदी के बाद कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। इतनी जनता खड़ी है, आप इनसे पूछो PM कौन बनने जा रहा है, ये आपको नहीं बताएंगे। इसीलिए यूपी में, और पिछले 36 साल का रिकॉर्ड है, कोई रिपीट नहीं करता यहाँ पर। ना दद्दा ने रिपीट किया, ना मायावती ने रिपीट किया, ना कल्याण ने, ना राजनाथ ने, ना गुप्ता ने। इसलिए रिपीट नहीं होगा। जैसे जयद्रथ को श्राप था ना, तो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में एक श्राप चल रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो हार जाएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर किसान समझ के वोट डालेगा, जिस तरीके से टिकैत की और जयंत की मीटिंग हुई है और कल उनके गांव में उन्होंने भोजन किया है, अगर बिल्कुल तैयारी में कि इस बार तो दावा कर रहे हैं कि इस बार किसान बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया करेगा। भाजपा के पास भी मुद्दे नहीं है, क्योंकि भाजपा के विधायकों के खिलाफ काफी विरोध है। सही बात है। और समस्या क्या है, मैंने आपको बताया, विकल्पहीन है। बीजेपी के विधायक, जैसे यहाँ पर जो बिजली मंत्री है, उनका वो मार्जिन नहीं रहेगा जो रहा था। मान लीजिए 1 लाख मार्जिन था, तो 75,000 गायब कर लो उसमें से। कुल मिला के बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। क्या वजह है इसकी कि आप जो बोल रहे हो कि गायब हो जाएगा, मार्जिन गायब हो जाएगा, क्या कमी? वजह इसकी ये है, सरकार के खिलाफ लहर नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी है विधायकों के प्रति। जो 312 जो लॉट में एक लॉट जीत के आया था ना, उसमें से 80-90 विधायक ऐसे हैं जिनकी हार निश्चित है। अच्छा, ये आप दावा कर रहे हैं? उनके लिए कोई भी प्रचार कर ले, जैसे आप लोग मीडिया वाले हो, समाचार वाले हो, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी 70-80-90 सीट के लॉस के बाद भी सरकार बनाने जा रही है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो पहले चरण को हारेगा वो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को हार जाएगा। आप नाम बताइए। राम बाबू गौतम। आप खुश हैं सरकार के कामों से? सरकार के कामों से खुद को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा। और सरकार तो बीजेपी की बनेगी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो लोग दावा करें कि बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी और महंगाई तो खैर चली रही है। अच्छा, तो वो कोई आज ही थोड़ी महंगाई नहीं, मुद्दा है। अच्छा। पर इसमें
हम लोग क्या कर सकते हैं? 700 किसान जो मरे हैं वो सब बेकार मरे। जी बेकार किसानों के बारे में तो नहीं दे रहे, किसान मरे 700। इस बार जो किसान आंदोलन हुआ है उसका क्या वो सब असर बेकार दिखेगा? है। किसान वो तो आंदोलन किसान नहीं है। तो अगर किसान आंदोलन हुआ है और एकता है तो बीजेपी के लिए नुकसान है। लेकिन किसान तो खालिस्तानी है वो, किसान कहाँ है वो? किसान तो इस बार काफी ज्यादा नाराज नजर आए। हाँ तो जब भी तो बीजेपी घाटे में जाएगी। आप नाम बताइए। मेरा नाम असलम है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? सरकार आएगी अखिलेश की। अच्छा, अखिलेश जी की क्यों? हाँ, उत्तर प्रदेश में सरकार अखिलेश की इसीलिए आएगी कि लोग चाहते हैं परिवर्तन हो। हाँ, रोजी एक तो महंगाई इतनी हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और आदमी के पास में धंधा रोजगार है नहीं। उसके बाद में लोगों में नफरत पैदा हो गई है। जब से ये सरकार आई है केवल इसने एक काम करा है, नफरत फैलाना, और कोई काम नहीं किया इसने। हाँ, धंधे रोजगार की कोई बात ही नहीं है, कोई जीडीपी की कोई बात ही नहीं है कि हमारा देश गड्ढे में जा रहा है, कि उठ रहा है कि गिर रहा है, कहाँ जा क्या हुआ, कुछ नहीं है। किसान 700 किसान मर गए, कुछ नहीं हुआ। किसान वो क्या थे, आतंकवादी के क्या, पाकिस्तान से आए थे क्या? वो हमारे हिंदुस्तान के। अब जवाब दीजिए इसका, जो इन्होंने बोला ये तो काफी ज्यादा। इसका जवाब 10 मार्च के बाद सबको मिल जाएगा जी। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि इस बार जो ऐसा दावा देखो ऐसा दावा करने से कुछ नहीं है, ये मांस की जीव है, इससे कुछ भी बोल सकते हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं और बहुत कुछ दिया गया है। ये कोई नहीं बोल रहा है इस समय, ये खुद बोलेंगे भी इस बात को। कुल मिला के ये है, भले कुछ भी हो 10 मार्च के बाद क्लियर हो जाएगा सब चीज़ जी। देखो ऐसा कुछ नहीं है जैसे ये लोग कह रहे हैं, सबका साथ और सबका विकास, ऐसा कुछ नहीं है, केवल ये कहने की बातें हैं। अब आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है इस्लाम कुरैशी। आप किसका साथ देंगे? अब समाज पार्टी का साथ देंगे। एक दलित बच्ची के साथ दुराचार हुआ था, आपने मीडिया वालों ने देखा था हाथरस में। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मुसलमान भारत का एकता बनाएंगे। लेकिन इस बार तो ओबीसी जी भी आ रहे हैं। वो ओबीसी को कोई नहीं पूछता। और इन्होंने मोदी जी नहीं है, कोई नहीं है। इन्होंने मोदी ने, योगी ने कही थी लॉकडाउन में बत्ती फ्री मिलेंगी, दुने बिल लिए गए हैं इनके। और साथ जब कांग्रेस की सरकार की 450 का सिलेंडर बेचा रहा था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर बेचा जा रहा है। और सब्सिडी आती थी 250 रुपए। लोग बंदी में आदमी मरे थे, इसका जवाब कौन देगा? मनीष कुमार। अच्छा, आप मथुरा से ही हैं? आप मुझे बताइए पिछली सरकार और वर्तमान सरकार में क्या अंतर है, या आपकी कुछ शिकायतें जो वर्तमान सरकार पूरी नहीं करती? बहुत सारी शिकायतें, कहाँ तक गिनाएं? बताइए, शिकायतें बताइए आप मुझे। सिलेंडर मिलता था, सब्सिडी आती थी, वो सब रोक दी गई। और राशन मिलता था, राशन ये सब लोग खा गए, पब्लिक को मिला ही नहीं कुछ, चीनी नहीं मिली। मुझे ये भी बताइए कि जो सरकार योगी सरकार है वो चुनावी माहौल में ही क्यों ये धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल करती है जीतने के लिए? जैसे अभी उन्होंने बोला है कि काशी और अयोध्या का तो निर्माण हो चुका है, अब मथुरा की बारी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मथुरा की बारी तो ये है कि मथुरा तो जो है सिर्फ योगी जी के आने से ही कुछ हुआ है, नहीं तो उससे पहले कुछ भी नहीं था। अच्छा, लेकिन आप तो अभी बड़े नाराज थे योगी सरकार से कि कुछ काम नहीं हुआ।